तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड में। लेकिन अगर आप इसकी मांगा देखना चाहते हो तो आप लोग 40 कमेंट कीजिए। जैसे ही 40 कमेंट करोगे वैसे ही अगला एपिसोड भी आपके सामने होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कैवलटस को देखते हैं, जो यहाँ पे तलवार लेके खड़ा होता है और एलिशिया को बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी तलवार को यहाँ पे जो अपने पास रख रहा हूँ। लेकिन जो एलिशिया होती है वो जो होती है ऐसा करने से मना कर रही होती है। ये बोलती कि प्लीज तुम मेरी तलवार को अपने पास मत रखो। यहाँ पे अगर तुमने उसे अपने पास रखा तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिस पे यहाँ पे काइल कहता है कि तुम चिंता क्यों लेती हो, जब भी तुम्हें तलवार की जरूरत पड़ेगी तुम जो है मुझसे ले सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे काइल जो होता है तलवार को सीधा जो है अपनी परछाई के अंदर घुसा देता है। ये देख के एलिशिया काफी ज्यादा रोने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो नील होती है वो आ जाती है। नील यहाँ पे कहती है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो सामान है वो जो है उठा लिया है। वैसे मुझे यहाँ पे सामान उठाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था बिना उन बंदों की परमिशन के, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा जरूरत वाला सामान ले लिया है। साथ ही जो लूना है उसके जो कपड़े हैं वो भी जो है मुझे मिले हैं। तभी यहाँ पे जो अलिशिया होती है ये बोलती कि तुमने तो बहुत सारा सामान उठा लिया, कहीं तुम्हें भारी भारी तो नहीं लग रहा। जिस पे नील कहती कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा। जब से यहाँ पे काइल ने मेरी बॉडी को ठीक किया है, जब से यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। जिस पे अलिशिया कहती कि यहाँ पे काइल ने जो है जो नील के बॉडी पार्ट है उनको जो है दोबारा से रीजनरेट किया है। साथ ही उसने यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट जो डाकू हैं उनसे लिए हैं। जिसके बाद यहाँ पे नील कहती कि आखिरकार तुमने तलवार कैरी क्यों नहीं करी, तुम तो एक हीरो हो ना, और हीरो को तलवार कैरी करनी ही चाहिए। जिस पे अलिशिया बोलती कि मेरी तलवार यहाँ पे काइल ने ले ली। जिसके बाद नील बोलती कि यहाँ पे मुझे याद है कि जो हमारे बॉस का रूम था उसके अंदर बहुत सारे हथियार और बहुत सारे पैसे भी थे। अगर तुम चाहो तो वहां पे जाके जो चीजें हैं उनको जो उठा सकते हो। जिसके बाद अलिशिया बोलती क्या मैं यहाँ पे जाके चीजों को उठा सकती हूँ। तो यहाँ पे काइल कहता है कि ठीक है लेकिन जल्दी करना। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ से चली जाती है। यहीं पे नील कहती कि जो अलिशिया है वो सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। जिसमें केविल बोलते कि तुम कह तो ठीक रही हो लेकिन फिर भी वो जो है बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करती है और साथ ही वो किसी काम की भी नहीं है। यहीं पे नील कहती कि वैसे इस जगह के साथ मेरी कुछ खास यादें तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जगह को गुड बाय कहते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मॉम रहा करती थी। अगर सिस्टर यहाँ पे होती तो मैं उसे गुड बाय बोल देती। तभी हम देखते कि रेड की एंट्री होती है और वो यहाँ पे कहते कि फाइनली तुम जो है मुझे मिल ही गए लिटिल मैन। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एलिशिया होती है वो जो होती है यहाँ पे बैंडिट के रूम में पहुंच जाती है। उसे यहाँ पे पैसा और साथ ही एक तलवार भी दिखाई देती है और साथ ही एलिशिया को यहाँ पे जो सूट है वो भी जो है दिखाई देता है। एलिशिया कहती कि मुझे पता है कि इस सूट को जरूर उस बंदे ने यहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये एक लेडी का सूट है, लेकिन फिर भी मुझे इसे पहनना होगा क्योंकि मैं यहाँ मर तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे जब भी मुझे कट लगते हैं तो मुझे काफी दर्द होता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो काइल होता है वो जो होता है साइड में गिर जाता है। काइल को साइड में देख के यहाँ पे अलिशिया शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। काइल बोलते कि मेरी जो ये बॉडी है ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तभी हम देखते कि जो रेड होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है। रेड यहाँ पे आने के बाद सीधा जो होता है एलिशिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिशिया को वो लात नहीं लगती। एलिशिया बोलती कि भले ही वो लात मुझे लगी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर वो लात मुझे लग जाती तो यहाँ में खत्म हो जाती। तभी रेड बोलते कि देखो मुझे तुमसे कोई काम नहीं, मुझे उस छोटे से लड़के से काम है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। तभी एलिशिया कहते कि मैंने सारे डाकुओं को तो खत्म कर दिया था, आखिरकार ये बंदा कैसे बच गया। और एलिशिया जो होती है कि बार में उस बंदे के ऊपर तलवार रख देती है, लेकिन वो बंदा भी हमला करने वाला होता है। तभी जो नील होता है वो जो होता है आता है और इसे एक घुसा मारता है। एलिशिया काइल को बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे ये घुसा क्यों मारा है। काइल बोलते कि तुम जिससे फाइटिंग कर रही हो तुम जो उसके अटैक को यहाँ पे समझ नहीं पा रही हो, अगर उसका एक अटैक भी तुमको लगता तुम जो खत्म हो जाती। जिसके बाद यहाँ पे रेड जो होता है नील को देख के कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही यहाँ पे जो उस मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म किया है। तभी यहाँ पे नील कहते कि मैंने उसे खत्म नहीं किया। रेड बोलते कि तुम बिल्कुल उसी के तरह जो है इस्तेमाल कर रही हो। नील बोलती क्योंकि उस मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया था। जिसके बाद जो काइल होता है वो यहाँ पे नील को बोलते कि तुम लूना के साथ बाहर जाके वेट करो।
नील कहती है कि ठीक है। नील जो होती है यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे काइल कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बीस्ट हो। तभी यहाँ पे रेड कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक बीस्ट हूँ, आखिरकार तुम कौन हो। तो काइल बोलते कि मेरा नाम काइल है और मैं वेस्ट के जो डार्क लॉर्ड है उनकी जहर सेवा करता हूँ जिनका नाम क्लेवेटस्ट है। जिसके बाद यहाँ पे रेड बोलता है कि अगर तुम डार्क लॉर्ड की सेवा करते हो तो आखिरकार ये इंसान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। तो काइल बोलता है कि असल में ये जो इंसान है ये जो है मेरी गुलाम है और साथ ही वो दोनों इंसान भी मेरे गुलाम है। मैं इंसानों के बारे में जानना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद हम देखते कि रेड यहाँ पे पंछी में बदल जाता है और ये बोलता है कि हमारा जो गोल है वो जो है बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे जो जैफल है उनका जो है यहाँ पे गुलाम हूँ। असल में जैफल यहाँ पे जो इंसानियत है उसे जो है खत्म करना चाहते हैं। काइल बोलता है लेकिन जो जैफल है वो तो यहाँ पे इंसानों को देख के काफी खुश होते हैं। तभी यहाँ पे रेड बोलता है कि तुम प्रूफ करो कि तुम यहाँ पे जो है बीस्ट हो। जिसके बाद काइल अपनी पूंछ को दिखाता है और ये बोलता है कि बताओ आखिरकार जैफल यहाँ पे जो है हमला क्यों करना चाहते हैं। इन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देख के यहाँ पे अलीशिया को लगता है कि आखिरकार हम लोगों ने मॉन्स्टर के ऊपर हमला क्यों किया है, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही एक दूसरे से बात करते हैं। तभी काइल बोलता कि अलीशिया तुम जो है ज्यादा मत सोचो, जैसे तुम यहाँ पे हमारे बारे में कुछ नहीं जानती वैसे ही हम लोग तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग तुमको गलत समझते हैं, तुम लोग हमको गलत समझते हो। काइल बोलते कि देखो तुम्हारे सवाल पूरे हुए, अब मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिरकार यहाँ पे तुम्हारे मास्टर जो है इंसानियत को क्यों खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद रेड बोलता है कि असल में ये जो है यहाँ पे 3 दिन पहले की बात है जब मैं हमेशा की तरह आसमान में उड़ रहा था, लेकिन तभी मैंने नीचे देखा कि यहाँ पे कुछ इंसानों ने हमारे बहुत सारे बच्चों को मार डाला है। फिर मैंने जब ये बात अपने मास्टर को बताई तो मेरे मास्टर ने कहा कि वैसे ये तो सदियों से चला आ रहा है कि यहाँ पे जो इंसान है वो जो हमारे बच्चों को खा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन अब हद पार हो चुकी है इसलिए हम लोग अब सभी इंसानों को खत्म कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पे जो शांति से रह पाएं। काइल बोलते कि असल में यहाँ पे जो इंसान है वो जैसे यहाँ पे जानवरों को नहीं मार रहे, वो जो यहाँ पे अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। ये बात मुझे खुद एक इंसान ने बताई थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर कह रही होती कि प्लीज मेरी जान मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। असल में यहाँ पे हम लोग अगर बच्चों को जन्म देते हैं तो हमारे जो बॉस हैं वो जो उन बच्चों को यहाँ पे जो है भेज देते हैं किसी इंसान के हाथों, और मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। काइल कहते कि मुझे डाउट लग ही रहा था कि यहाँ पे जो नामी है उसके जो है लगातार 3 बच्चे मर गए, आखिरकार ये कैसे हुआ, जरूर तुमने ही उन बच्चों को मारा होगा। सिस्टर बोलती कि हाँ मैंने ही उन बच्चों को मारा था, आखिरकार उनके जिंदा होने का क्या फायदा था, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं मारती तो बॉस उनको बेच देते और पता नहीं फिर उनके हाथ क्या होता। इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट होने से मना करती हूँ। अगर वो प्रेग्नेंट होने वाली है उससे पहले ही हम लोग अपना काम खत्म कर देते हैं। लेकिन नामी जो इन सब चीजों में थोड़ी सी बेवकूफ थी जिसकी वजह से वो जो है प्रेग्नेंट हो गई है। तभी यहाँ पे काइल कहते हैं कि वैसे नामी जो इस दुनिया में पैदा हो गई है, लगता है कि तुम सभी में नामी की मोम की तरह कोई हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पे तुम लोग अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाए। ये बोलने के बाद ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे काइल कहता है कि असल में वो लोग इंसानी बच्चों को भी खरीद रहे हैं और मुझे लगता है कि वो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पे एक लड़ाई के लिए बंदों को तैयार कर सके। मुझे लगता है कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो जो उन बच्चों को अलग कर लेंगे जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो उनके काम का नहीं, उसे जो है फेंक दिया जाएगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो अलीशिया होती है वो उदास होती है। काइल बोलते क्या हुआ, तुम काफी अपसेट लग रही हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। जिसपे अलीशिया कहती कि देखो मैंने पहले ही कह रखा है कि मुझे मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो तुम मैजिकल वॉर के बारे में बात कर रहे हो मैंने उसके बारे में सुना हुआ है और साथ ही देखा भी हुआ है। ये बहुत समय पहले की बात है, जब मैं छोटी हुआ करती थी मुझे यहाँ पे एक वॉर दिखाई गई थी। मैंने देखा था कि यहाँ पे एक महाराज आ रहे थे आगे की तरफ और वो बंदा यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। उसका नाम डैनियल था और वो यहाँ पे एक डेमन स्लेयर था। वो लोग जो हाई गेट के पास जाना चाहते थे लेकिन मेरे पिता ने उनको जो है रोका और उन लोगों ने यहाँ पे मेरे पिता को मार डाला। यहीं पे हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि अगर तुम अकेले तलवार के बल पे लड़ोगे तो तुम जीत नहीं पाओगे, कम से कम तुम्हें यहाँ पे मैजिक सीखना पड़ेगा। यहीं पे हम प्रेजेंट सीन में डैनियल को देखते हैं जो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है
और ये कहते हैं कि हम लोग किसी भी तरह उस हाई गेट को यहाँ पे जो है ओपन करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक सोल्जर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें उस हाई गेट को ओपन करना होगा मास्टर। तभी यहाँ पे दूसरा सोल्जर आता है और ये बोलता है कि हमारे बहुत सारे बंदों को पकड़ लिया गया है। फिर यहाँ पे येलो बोलता है कि सबसे पहले तुम ये पता करो कि आखिरकार हमारे जो मेन सोल्जर हैं वो जो कब तक आने वाले हैं। तो ऑरेंज बोलता है कि उनको आने में कम से कम 3 दिन लग जाएगा, जिसकी और येलो बोलते हैं कि वो लोग तो फिर इसका फायदा उठा लेंगे। साथ ही उनके पास मैजिकल हथियार भी है और बहुत सारे बीस्ट मैन भी हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम पूरी सेना को देखते हैं जो यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे इनके आगे एक बंदा खड़ा होता है। डैनियल उस बंदे से बात कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि किंग मर चुके हैं, लेकिन उनका बेटा जिंदा है जो अभी 6 महीने का है। मैंने सुना है कि एक काले रंग का आदमी है जो यहाँ पे उस बच्चे को लेके घूम रहा है। डैनियल बोलता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और खत्म कर दो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं जल्दी से उस बंदे को खत्म कर दूंगा। मेरा अगला मिशन यही होगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब यही वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आप चाहते हो कि मांगा आए तो प्लीज कमेंट करो मांगा। चलो ठीक है, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।